अस्सलाम वालेकुम जनाब। इमरजेंसी में बुशरा बीबी को हॉस्पिटल लेके आया गया। बुशरा बीबी को रावलपिंडी कैंट में अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। हॉस्पिटल के बाहर सख्त सिक्योरिटी है। क्या वजह हुई, हमने कुछ मालूम करने की कोशिश की है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करूंगा सुहेल अफरीदी की, जो कि गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, गुस्से में हैं, लाल हो रहे हैं। पैगाम किसको दे रहे हैं कि हर कोई मेरा अब्बा बनना की कोशिश ना करे। जुनैद अकबर साहब भी अचानक ही गुस्सेनाक हो गए, कस्में कुराने बदुआओं पे उतर आए। इनको क्या हुआ है भाई, क्या हीट पहुंच रही है इनको, घरों से बाहर ये निकलते नहीं है, हो क्या गया तहरीक इंसाफ वालों को, इसके ऊपर भी बात करूंगा। मरियम नवाज ने इमरान खान का एक और मंसूबा कॉपी कर लिया है जनाब। अब पहले वो मंसूबा जो कि बंद करवाया था, अब वो दोबारा शुरू करवा के क्रेडिट लेंगी कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और साथ साथ एक नून लीग के एक वकील हैं, वो शहबाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं कि ये बंदा मेरिट और ईमानदारी को बड़ा पसंद करता है। हादसा ही निकल गया मेरा। इन सब चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप दिख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, और कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ मुझे ये बताइए, आपका वीलॉग शुरू करने से पहले यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, सुहेल अफरीदी साहब जो कह रहे थे कि हर कोई इमरान खान बनने की कोशिश ना करे, आपके ख्याल में उनका मुखातिब कौन था? क्या वो अलीमा खान को ये कह रहे थे, या वो मुराद सईद को ये कह रहे थे? क्यों वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कल ही मुराद सईद साहब ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की, जिसमें तनकीद केपी गवर्नमेंट की भी थी, और तनकीद जो थी वो सुहेल अफरीदी पे बराह रास्त जाके पड़ती थी, बजती थी कि जनाब वाला ये इस तरीके से करना है और आप कर क्या रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे आप, और जब आपको बताया गया तो आपने ये किया। तो आज सुहेल अफरीदी साहब बड़े गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि जी मैंने सलमान सफदर के ज़रिए अडयाला जेल पैगाम पहुंचाया, अडयाला की जेल से मुझे ये आया कि आप इनसे मुशावरत करो, तो मैं इनसे मुशावरत करूंगा। हर कोई इमरान खान बनने की कोशिश ना करे, मेरा लीडर सिर्फ एक ही है। अब डायरेक्टली मुझे तो यही समझ आता है कि वो मुराद सईद साहब को कह रहे हैं कि जी आप मेरे लीडर बनने की कोशिश ना करें, मैं सिर्फ इमरान खान की बात मानता हूँ। इमरान खान ने जब इनको रखा था तो उनको उनका नाम याद नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा वो खैबर वाले लड़के को रखो, तो आगे से किसी ने बोला था सुहेल अफरीदी, तो उन्होंने कहा था जी हाँ। तो अब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान की मैं बात सुनता हूँ, ये 8 महीने हो गए हैं, इमरान खान से मुलाकात कर नहीं सके, तो इमरान खान की बात इनको कैसे पता चलेगी, वो नहीं समझ आ रहा। इमरान खान की कुछ सेट इंस्ट्रक्शंस थी कि मेरा अगर रब्ता मुंतक़द किया जाए तो आपने ये करना है। सुहेल अफरीदी को वो भी शायद याद नहीं कि क्या करना है, आपने कुछ करना है कि नहीं करना। अच्छे बच्चे बने हुए हैं, बीवे बच्चे बने हुए हैं, लुडियाँ डाल रहे हैं, गुस्से बड़े दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी बस फैसला कर लें, सारे मिल के बैठ जाएं, मैं लीड करूंगा, मैं डी चौक हर सूरत पहुंचूंगा। तो ये तो करना आपने भाई, क्या करना है? डी चौक का मसला नहीं है भाई, बेहतर स्ट्रैटेजी इससे पहले अलीमीन गंडापुर की थी, वो अपना के देख लें। अगर बुशरा बीबी रश ना करती उस टाइम पे 26 नवंबर को, तो बहुत हालात फ़र्क होने थे। और दूसरा मेरा ये भी मानना है कि तहरीक इंसाफ पंजाब वाले जो वेले बैठे हुए हैं, जो किसी छुप के बैठे हुए हैं, जो कि बड़े बड़े नाम उनके ऐसे गायब हैं, नज़र ही नहीं कि आते, सभी को सभी से ख़तरा है। शेख वकास अकरम साहब जो हैं, वो आज टीवी चैनल पे बनियानुल मरसूस की तारीफ़ें करते हुए पाए गए। वो पिछले दिनों कह रहे थे कि जिस पे केस नहीं है, जिस का ये है, वो आता रहता है, क्या उसका नाम है, वो अडयाला जेल के बाहर। भाई अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो सकता है तो आप लोग क्यों ख़ास हैं, आप क्यों नहीं गिरफ़्तार हो सकते, ये भी सवाल है। लेकिन जुनैद अकबर साहब वो कुरान की कस्में खा रहे थे, जो गद्दार है उसके बच्चे हो जाएं, वो ऐसे हैं, कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे डरा सके, कोई वो भी पैदा नहीं हुआ जो आपको एहतजाज पे मजबूर कर सके, कोई वो पैदा नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के लीडरान को इस बात पे राज़ी कर सके कि आप एहतजाज को लीड करें, आप वर्कर्स के साथ खुद आए, आप घर में बैठ के ना करें। असद कैसर साहब को देखें, जब से उन्होंने पिज़्ज़ा शीज़े बेचना शुरू किए, वो तो टीवी पे भी नहीं आते, वो कहते हैं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तो टीवी भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सुन हो चुका हूँ, बिल्कुल वो सुन हो चुके हैं, वो पत्थर के हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या तहरीक चलेगी और क्या होगा? देख लेते हैं आप गुस्सा जी सुहेल अफरीदी साहब का। सुहेल अफरीदी साहब अब आएंगे जनाब, 92 MPs को लेके आएंगे अगले ट्यूसडे को, अलीमा खान के साथ जेल के बाहर बैठेंगे। देख लेते हैं हम भी क्या होता है क्या नहीं होता, ये भी देख लेते हैं क्या करते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि महमूद खान चकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब क्या करते हैं, ये भी देख लेते हैं। सारी चीज़ें देख रहे हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी को रात के वक्त अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इत्तलात के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, और उससे भी दिलचस्प इत्तला ये है कि कुछ वाकफ़ान हाल के मुताबिक बुशरा बीबी की इस मुंतकिली के बारे में तहरीक इंसाफ के एक, मैं अब ये नहीं बता रहा कि मर्द है औरत, किसी को बताया गया, उसने फिर ट्वीट करके रोला डाला, फिर वहाँ से ये बात फैलनी शुरू हुई। बुशरा बीबी की फैमिली को नहीं पता था, बुशरा बीबी को अकेले ही डाल के वहाँ से ले आए।
एंड जो अभी तक इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक शी इज़ नॉट वेल एंड शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी ऑल्सो अबाउट दिस। अनफॉर्चुनेटली दोनों को जो बीमारी हो रही है मियाँ बीवी को, आंखों की बीमारी, क्लॉट थ्रो की है इमरान खान की आंख में बॉडी ने, और बुशरा बीवी की आंख पे मोतिया है शायद आ गया। ये बिल्कुल दोनों की आंखें ठीक थी। इमरान खान की आंखें बस उतनी ही कमज़ोर हो सकती हैं जितनी मेरी कमज़ोर हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक देखते थे। ये अनहाइजीनिक कंडीशंस में रख के, गंदी जगह पे जानवरों की तरह रख के, अंधेरे में रख के आंखों का ये हाल किया गया। अब देखते हैं बुशरा बीबी को क्या दोबारा सर्जरी करके वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा या नहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये हम देखते हैं। क्योंकि नया असूल है इस हुकूमत का, जो दावे बहुत बड़े बड़े करती है लेकिन इंसानियत ज़रा भी नहीं है। अब आप ज़रा दावा एक और सुनिए। दावा ये है कि शहबाज शरीफ साहब को मेरिट और ईमानदारी बड़ी पसंद है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब का टीटी स्कैंडल देख लेना, जिसमें उनकी बेगमात के हवाले से उनके बेटों के नाम हमजा शहबाज और ख़ुद शहबाज शरीफ के नाम की भी एक आधी टीटी मेरा ख्याल है शायद कोई लगी हुई है, करोड़ों रुपए इधर उधर हुए। और क्या खूबसूरत सिस्टम बनाया गया था। सस्पेक्टिंग गरीब लोग, उनको मुलाजमत दो, उनके शनाख्ती कार्ड रख लो, फिर उनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हुए अपना ही पैसा बाहर से सर्कुलेट करके वापस मंगवाओ, हुंडी हवाला करके या टीटी लगवाओ कि ये कारोबार में इन्वेस्टमेंट और वो पैसा हड़प कर जाओ। बैंकों में अपने ही मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड लेके उनके अकाउंट खुलवाओ और उसके बाद उनकी चेक बुक और एटीएम लेके रख लो और फिर वो अकाउंट चलाओ और पैसा इधर उधर करो। ये आसान अल्फाज में मैं आपको टीटी स्कैंडल बना रहा हूँ। ज़फ़रुल्लाह साहब वो हर टाइम अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, उनको इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। मेरिट को शहबाज शरीफ का देख लीजिए आप। हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो हैं वो ऐसे पीएम हैं। इस मेरिटोक्रेसी इतनी ज़्यादा है शहबाज शरीफ साहब की। बाकी और क्या क्या अपॉइंटमेंट तो ख़ुद शहबाज शरीफ का अपॉइंटमेंट जो मेरिट की मुंह बोलती जिंदा जावेद तस्वीर है कि मेरिट को कितना पसंद करते हैं इस मुल्क में हमारे शहबाज शरीफ साहब। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा, आपको याद होगा एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कह रही थी इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं है, इसको बंद कर देते। तो शहबाज शरीफ आगे से बता रहे थे कि फ़ंड्स की कमी का बहाना लगाते हैं फिर इसको बंद कर देते हैं। वो मरीम नवाज़ का मतलब ये था कि इतना बड़ा मनसूबा, इतना कारामद मनसूबा है कि इससे इमरान खान को पॉलिटिकल माइलेज बहुत ज़्यादा मिल सकता है, इसलिए इस मनसूबे को बंद कर देना चाहिए। अब दोबारा वही मनसूबा लेके आ रही है मरीम नवाज़ शरीफ साहब। अब वो कह रही नहीं हम इंश्योरेंस कंपनियों से करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो सेहत कार्ड का क्या था, वो कौन था, उसमें इंश्योरेंस कंपनियां नहीं थी उस टाइम पे। तो आपके पालतू जर्नलिस्ट रोला डालते थे कि ये बड़ा डाका बच गया है जी, बड़ी चोरी हो गई है, इससे तो फॉल्स क्लेम्स हो जाएंगे, इससे तो ये हो जाएगा, इससे तो वो हो जाएगा। और आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि उस मंसूबे से जो कि इन्होंने बंद करके जुल्म किया, कितने लोगों का बुरा हुआ। मैंने ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी देखे हैं कि जो शायद इलाज अफोर्ड कर सकते हों, लेकिन उनको सेहत कार्ड की ऑप्शन मिली और वो खुशी से निहाल होकर रह गए थे कि यार कमाल हो गया, मैं इस हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल होऊंगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है एक बंदे को कि यार मुझे एसी वाले कमरे में रखा हुआ है। इन्होंने जालिमों ने आके वो बंद किया। इमरान खान को नुकसान पहुंचाना था, सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया आवाम को। अब वही मंसूबा कॉपी करके मरीम नवाज़ ने 2 मंसूबे बनाए जी अपने, बाकी सारे बुजदार के इमरान खान के कॉपी किए। एक मंसूबा था जो कि कल लीर हो चुका है, वो था सुथरा पंजाब, जिसकी हालत बुरी हो चुकी है। आपको पता है आज लाहौर में उन्होंने बिल भेजा, पहला सुथरा पंजाब का बिल भेजना था तो उन्होंने 4 महीने का बिल भेजा, पहली बार भेजा और 4 महीने का बिल भेजा और साथ जुर्माना भी लगाया कि तुमने सालों पिछले 3 महीने का बिल नहीं दिया। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सुथरा पंजाबी, ये मरीम नवाज़ के मंसूबे का हाल है। तो अब एक और इमरान खान के मंसूबे को रीहैश करेंगी मेरी अजीम लीडर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और कहेंगी कि ये उनके इनकलाबी जहन का मंसूबा है और इस मंसूबे से पाकिस्तान में, मैं पीटीवी में न्यूज़ एंकर हूँ तो मैं खबरें पढ़ सकती, और इस मंसूबे से पाकिस्तान में सेहत के शोबे में अजीम तरक्की हो जाएगी, इनकलाब रूनुमा हो जाएगा और लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। अब लोग नर्सों के पास जाके खुद ही कहा करेंगे नर्स मुझे 2 टीके एक्स्ट्रा लगा दो। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।